अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जा करके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह, हमारा वजूद है। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा, इसी हरि मंदिर के अंदर जा करके मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, हमारा ये जो रूहानी सफ़र है, इस सफ़र की 2 मंजिलें हैं। एक आँखों तक, दूसरी आँखों के ऊपर। हमें अपने फैले हुए ख्याल को सुमरन और ध्यान के जरिए आँखों के मध्य भाग में एकाग्र करना है। फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके मंजिल दर मंजिल, मुकाम दर मुकाम हमें अपने घर वापस पहुंचना। हमारे शरीर के अंदर जो रूह और मन की बैठक है, जिसे महात्माओं ने शिव नेत्र कहा, ज्ञान चक्षु कहा, तीसरा तिल कहा, मुक्ति का दरवाजा कहा, वे दोनों आँखों के मध्य भाग में है। यहीं से हमारा ख्याल उतर करके सारी दुनिया में फैल जाता है। यहाँ बैठे बैठे कभी हमें बाल बच्चों का ख्याल आता, कभी हमें ख्याल आता, कभी हमें दुकान दफ्तर खेती बाड़ी का ख्याल आता। इसी को महात्मा सुमरन करना कहते हैं। फिर जिसका हम सुमरन करते हैं, उन्हीं की शक्लें हमारी आँखों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। यदि हम आप बाल बच्चों का सुमरन करेंगे तो बाल बच्चों की शक्लें आ जाएंगी। घर के कारोबार का आप सुमरन करोगे तो घर के कारोबार की शक्लें आ जाएंगी। इसी को महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका हम सुमरन करते हैं, उसी का हम ध्यान भी करते हैं। फिर जिसका हम सुमरन और ध्यान करते हैं, उन्हीं के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता। इतना इन शक्लों और पदार्थों से हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता कि रात को स्वप्न भी इन्हीं के आते हैं और मौत के वक्त में इन्हीं की शक्लें हमारी आँखों के सामने सिनेमा की तरह नाचना शुरू कर देती। जहाँ आशा तह वाशा, जिधर हमारा आखिरी वक्त ध्यान जाएगा, जहाँ हमारी आशा रहेगी, वहीं हमारा वास भी हो जाएगा। जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है, अगर हम 5 तत्व के प्राणी हो करके एक तत्व के प्राणियों का सुमरन ध्यान करेंगे, उनकी पूजा आराधना करेंगे, तो प्रेमी भाई बहनों, उनके साथ मोह और प्रेम पैदा हो जाएगा। वही मोह और प्रेम हमें उसी योनि में ला करके खड़ा कर देगा। क्योंकि जहाँ आशा तहाँ वाशा, हमें भी पीपल पाकड़ की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये चीज़ हमारे सुमरन और ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। फिर दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। अब अगर हम 5 तत्व के प्राणी हो करके
दो तत्व के प्राणियों का ध्यान करेंगे, यानी कीड़े मकोड़ों की पूजा करेंगे, तो हमें भी कीड़े मकोड़ों की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए यह चीज़ भी हमारे पूजा के काबिल नहीं हो सकती। फिर तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। हमें तो इंसान के जामे से ऊपर उठना है, ना कि हमें नीचे गिरना। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यह चीज़ भी हमारे सुमरन और ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। फिर चौथी श्रेणी चौपाए जानवरों की आती है, जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती। अब अगर ये बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिहीन जानवरों की पूजा करेगा, तो प्रेमी भाई बहनों, हमें भी इनकी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। गधे और घोड़े की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए यह चीज़ भी हमारी पूजा के काबिल नहीं हो सकती। फिर पांचवी श्रेणी स्वयं इंसानों की आती है, जिसके अंदर पांचों तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अब इंसान का ध्यान करे ऐसे समय और युग में जब हर किसी को समान अधिकार प्राप्त हुए हों, सबको मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हों, सब इंसान समान हैं, तो कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का सुमरन ध्यान करे तो क्यों करे। यहाँ पर आकर के हम बड़े सोच और विचार में फंस जाते हैं कि आखिर इस संसार में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे सुमरन ध्यान के काबिल हो सकती, हमारी पूजा के काबिल हो सकती है। महात्मा उदाहरण दे करके समझाते हैं कि भाई एक कमरे के अंदर आप लोग बहुत से रेडियो रख दो, जिसका संबंध किसी बिजली या बैटरी के साथ ना हो। आप लाख कोशिश करो, कभी किसी देश की खबर नहीं सुन सकते। अगर उसका संबंध किसी बिजली या बैटरी के साथ हो जाए, फिर जिस देश की चाहो आप उस देश की खबर सुन सकते हो। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। हमें उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, जिसकी लिव, जिसका संबंध उस मालिक के साथ जुड़ा हो। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, वह शब्द हमारा हरेक का गुरु है, और यह जो जीवात्मा है उस शब्द की सेवक है। जिस्म तो सेवकों को भी यहीं छोड़ जाना, गुरुमुखों को भी यहीं छोड़ जाना, लेकिन जो सेवक गुरुमुखों के जरिए अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देते, ऐसे सेवकों की आत्मा को शब्द कभी भी नहीं छोड़ता, सीधे उसको खींच करके उस शब्द में ही समा जाता। जो संबंध होता है वही संबंध मालिक के भक्तों और प्यारों का उस मालिक के साथ होता। संत महात्मा फकीर उस सतनाम रूपी समुद्र की लहरें हैं, वे दुनिया में आकर के शब्द नाम का प्रचार करती हैं और फिर वापस जा कर के उस शब्द में ही समा जाती हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना उसके नहीं छूटना। आगे महात्मा कह रहे कि भाई नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ये धाम निज अपना। जब तक हमारे मन का झुकाव आँखों के नीचे है, तब तक हम दुनिया के रंग में रंगे हुए, जात पात के रंग में रंगे हुए, कौमों मजहबों के रंग में रंगे हुए, इंद्रियों के भोग और वासनाओं के रंग में रंगे, क्योंकि हमारा ये मन इन चीज़ों में सुख ढूंढता है। लेकिन यहाँ न कभी किसी को सुख मिला, ना ही कभी मिल सकता। जैसे कुत्ता
सूखी हड्डी को चबाता है और जब उसके मुख से खून निकलता है तब वो यही सोचता है कि शायद ये खून इस हड्डी में से निकल रहा। ठीक उसी प्रकार से हमारा आपका ये मन इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढने की कोशिश करता। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि जब तक तुम्हारे मन का झुकाव आँखों के नीचे है तब तक तुम दुनिया की ओर से आँखों वाले बने, लेकिन मालिक की ओर से अंधे बने बैठे। लेकिन जब आप अपने फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके 10वें द्वार पर एकाग्र करके ख्याल को शब्द के साथ जोड़ दोगे, तब तुम्हारे मन के ऊपर से ये जो दुनिया का रंग चढ़ा हुआ, ये दुनिया का रंग उतर जाएगा, मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, मालिक के प्यार का रंग चढ़ जाएगा। तब तुम दुनिया की ओर से अंधे हो जाओगे, लेकिन मालिक की ओर से आँखों वाले बन जाओगे। ये कब होगा? जब हमें नाम की लज्जत मिलेगी। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ये धाम निज अपना, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। प्रेमी भाई बहनों, हमें ये मालूम हो चुका है वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारी देह तुम्हारे वजूद के अंदर विराजमान है। हमें ये भी मालूम हो चुका कि हमें अपने फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करना है। फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके मंजिल दर मंजिल, मुकाम दर मुकाम अपने घर वापस पहुंचना है। हमें ये भी मालूम हो चुका कि जब नाम की लज्जत मिल जाएगी, दुनिया के रंग उतर जाएंगे, मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, मालिक के प्यार का रंग चढ़ जाएगा। लेकिन मन में कभी कभी ख्याल आता है कि महात्माओं ने इतने बड़े बड़े धर्म ग्रंथ बनाए, इतनी बड़ी बड़ी किताबों को बनाया, क्या हम उन किताबों को पढ़ करके, क्या हम उन पुस्तकों को पढ़ करके, क्या हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते? बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके आप पढ़ते रहोगे तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। प्रेमी भाई बहनों, जिस परमात्मा ने आपको पैदा किया है, उसने आपसे मिलने का तरीका भी आपके अंदर रखा। मन और बुद्धि की जोर पर चल करके, मन और बुद्धि की राह पर चल करके कभी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मालिक को पाना है तो हमें गुरमुखों की शरण में जाना पड़ेगा। हम एक मैला कपड़ा ले करके रंग चढ़ाने के वाले के पास जाते हैं, वह सबसे पहले क्या करता? वह उस मैले कपड़े को साबुन और सोडे के साथ अच्छी तरह से धो देता। फिर उसके पास रंग से भरी हुई मटकी होती है, वह उस कपड़े को मटकी में डुबो देता, जिससे उसके अंदर से बड़ा खूबसूरत रंग चढ़ जाता। ठीक उसी प्रकार से हमारा आपका ये मन दुनिया की काई में, दुनिया के रंग में रंगा हुआ है। जब हम महात्माओं के पास जाएंगे, वे अपने संगत और सोहबत के द्वारा, अपने सत्संग वचनों के द्वारा हमारे मन के ऊपर ये जो दुनिया की काई जमा है, ये जो दुनिया की गंदगी जमा है, उस गंदगी को साफ कर देंगे। महात्माओं के पास नाम रूपी मटकी होती है, वे हमारे मन को उस नाम के साथ जोड़ देंगे, जिससे हमारे आप के ऊपर से ये दुनिया की गंदगी साफ हो जाएगी, दुनिया का रंग उतर जाएगा और मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, मालिक के प्यार का रंग चढ़ जाएगा।
इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई अगर मालिक को पाना चाहते हो, मुखों की शरण में चले जाओ। प्रेमी भाई बहनों, विद्या की ताकत हर बच्चे के अंदर होती है, लेकिन वो सोई हुई रहती है। लेकिन जब बच्चा स्कूल कॉलेज में जाता है, अपने गुरुजनों का कहना मानता है, उनका आदर सत्कार करता है, रात को जाग जाग करके मेहनत करता है। जो बच्चा स्कूल ही न जाए, ही ना करे, अरे ताकत तो उसके अंदर भी रहती है, लेकिन सोई हुई रहती है, सोई हुई ही चली जाती है। हमें उस मालिक की भक्ति मन के पीछे लग करके नहीं, बल्कि जिस राह पर गुरु हमको चलाएं, उस राह पर चल करके करनी चाहिए। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। आगे महात्मा कह रहे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। प्रेमी भाई बहनों, उस परमात्मा की भक्ति केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही करनी चाहिए, दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं के लिए नहीं, धन दौलत के लिए नहीं, जमीन जायदाद के लिए नहीं, बेटा बेटी के लिए नहीं। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे, कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए। कोई रचावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीझे। और साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठ है जगत पतीजे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए। प्रेमी भाई बहनों, इसी तरह से इच्छाओं और तृष्णाओं को लेकर के आते हैं। कोई बेटा बेटी मांगता, कोई धन दौलत जमीन जायदाद मांगता। प्रेमी भाई बहनों, इस जड़ संसार में ये मन की ख्वाहिशें, ये मन की मांगें कभी पूरी नहीं हो सकती। मान लो आपकी एक इच्छा पूरी हो गई, तो ये मन दूसरी इच्छा लेकर के खड़ा हो जाएगा। मान लो आपकी दूसरी इच्छा पूरी कर दी गई कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनको आग में डाल दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या वहिष्ठ बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनको समुद्र में बहा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करें, ना कोई स्वर्ग की आशा रख करके तेरी भक्ति करें। जो मालिक के प्यारे होते हैं, वे केवल उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। अरे दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। प्रेमी भाई बहनों, मन तो एक ही है, चाहे दुनिया के मोह में फंसा लो, चाहे तो मालिक की भक्ति में लगा लो। ये मोह ममता के कारण ही हम लोग संसार में दुखी बने रहते हैं। अगर मोह ममता हमारे अंदर से निकल जाए, कोई भी जीव इस संसार में दुखी नहीं हो सकता। अपनी बुद्धि से आप विचार करिए, अपना बच्चा बीमार हो जाए, हमें रात भर नींद नहीं आती, बाहर भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, चाहे कितनों के बच्चे दब करके मर जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अरे अपनी औरत बीमार हो जाए, ये मन रात भर तड़पता है। पड़ोसियों के चाहे कितने जनाजे निकल जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है कि मन ने बीवी और बच्चे को अपना समझा, बाकी सबको बेगाना समझ लिया। जिसको आप अपना समझोगे वही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाता। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई मालिक की भक्ति केवल मालिक को पाने के लिए करनी चाहिए, दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं के लिए नहीं, धन दौलत के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए नहीं। ये लोभ रूपी कुत्ता
सदा मन में भौंकता रहता, कभी चुप नहीं बैठता। जब भी परमात्मा के आगे हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, वही दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं को मांगने के लिए करते। कभी परमात्मा का हमने शुक्र नहीं किया कि शुक्र है परमात्मा, तूने खाने को रोटी दे दी। अरे आधी दुनिया भूखी पेट सोती है। शुक्र है परमात्मा, अरे तूने रहने को झोपड़ा दे दिया, आधी दुनिया फुटपाथ पर सो रही। शुक्र है परमात्मा, तूने आधी दुनिया फुटपाथ पर सो रही। शुक्र है परमात्मा, तूने इतना अच्छा शरीर दे दिया, आधी दुनिया अस्पतालों के चक्कर काट रही। कभी हमने मालिक का शुक्र नहीं किया, बस मांगते चले जा रहे, मांगते चले जा रहे। जब परमात्मा हमारी अरदास को पूरी कर सकता तो उसे ये भी मालूम है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। प्यारे बेटे को बाप से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अरे बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन तुम प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो, तुम प्यारे बेटे बन जाओगे। वो मालिक देने के लिए तैयार बैठा है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि उस मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए करनी चाहिए और अपनी भक्ति को अपने अंदर हजम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के बाजार में तुम मान सम्मान के खातिर उस मालिक की बख्शी हुई दौलत को गवा बैठो। बाप अपने बेटे को कुछ धन दे करके उसे कारोबार में लगाता है, और जब बेटा मेहनत करता है, बाप की दी हुई पूंजी से और अधिक पूंजी बढ़ाता और अधिक कारोबार को बढ़ाता, बाप उससे खुश हो जाता। लेकिन जो बेटा बाप की दी हुई संपत्ति शराबों कबाबों में ख़त्म कर दे, तो बाप उससे अपना हाथ पीछे खींच लेता। जो कुछ धन संपत्ति देनी होती उससे भी वो वंचित कर देता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि वे मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए करनी चाहिए और अपनी भक्ति को अपने अंदर हजम करना चाहिए। जितना पूंजी हजम करोगे, जितनी मालिक की बख्शी हुई दौलत को छुपा करके रखोगे, उतना वो मालिक दया मेहर बख्शीश करेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं लाभ और कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोग ना भरना। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्म प्रधान देश है। यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। अच्छे करोगे अच्छे, और अगर अच्छे कर्म किए तो राजा महाराजा बन जाओगे। कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे। लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वर्ग बैकुंठ में चले जाएंगे। वो भी भोग योनियाँ हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। पुण्य कर्म समाप्त हो जाने के बाद में फिर हमको वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। और वहाँ से जब नीचे उतारे जाओगे तो किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा। और बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करेगा? फिर बुरे खोटे कर्म किए, फिर नरकों चौरासियों में चले गए। ऐसे ये आवागमन चलता रहता, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नाही, जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन, ये आसमान, ये देवी और ये देवता, ये सब कर्मों के ही अधीन हैं। अरे कर्म होती है तो काया बनती है, काया होती है तो कर्म भी बन जाते। एक दूसरे पर सब आश्रित हैं, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी है, कर्मों का ये कानून चला रहा। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता।
कर्म भूत सब जग को लागाम, या से बचे जन्म लेता और मरता है। जन्म लेने और मरने की पीड़ा सहता। महात्मा प्रेम से समझाते हैं, भाई जो कुछ कर्म तुमने किए सुमरन ध्यान और भजन के द्वारा उसकी माफ़ी मिल सकती है, लेकिन कम से कम आगे के लिए कोई बुरा खोटा कर्म मत करो। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं हमें कौन देख रहा, चाहे जैसे कर्म करो, अच्छे करो बुरे करो, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन हम लोग ये भूले बैठे हैं कि देखने वाला तुम्हारे अंदर बैठा, उसे न किसी जज की ज़रूरत है, न उसे किसी वकील की ज़रूरत है, न उसे किसी गवाह की ज़रूरत है। जो कुछ वो अपनी आँखों से देखता है उसी के अनुसार हमको आपको सजा दे देता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, और जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। प्रेमी भाई बहनों, हम दुनिया के जीव बुरी तरह से जगत के जाल में फंसे हुए। ये जगत का जाल है क्या? जो कुछ हम अपनी जड़ आँखों से देख रहे ये सब जगत का जाल है। कैसे मनुष्य इस जगत के जंजाल में फंसता चला जाता। देखो जरा संक्षिप्त में समझ लीजिए, जब आप माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे उस समय परमात्मा से यही प्रार्थना करते थे कि हे परमात्मा मुझे मौका दे दो, अब प्रभु कृपा करो ए भांति, सब तज भजन करे दिन राती। कि हे मालिक मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार ये मनुष्य शरीर दे दो, अब की बार हम भजन करेंगे भक्ति करेंगे। परमात्मा ने दया कृपा कर दी, आपको मौका दे दिया। और जैसे ही आप 9 महीने बाद माँ के गर्भ से बाहर निकले, माया का एक छोटा सा पर्दा, या यूं कह लो भूल भुलैया का पर्दा आपके ऊपर पड़ गया। गर्भ में किए हुए सभी बात आपके ऊपर पड़ गया। गर्भ में किए हुए सभी बातों को वो बच्चा भूल गया। मुख उस समय वो बच्चा जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो न मुख से बोल पाता है, न जवान से अपने दुख दर्द को बयान कर पाता। अरे गर्मी लगती, सर्दी लगती, लेकिन वह बच्चा अपने दुख दर्द को बयान नहीं कर पाता। दुख में रोवे अति बिल्लावे, और मात पिता बुद्धि काम ना आवे। जब बच्चे को तकलीफ होती है तो रोता और चिल्लाता है, और रोने चिल्लाने के सिवाय उस बच्चे के पास अपना दुख जाहिर करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं। तो जैसे ही बच्चे को तकलीफ होती, बच्चा रोता है, माँ बाप की बुद्धि पेट दर्द की दवा दी जाती, और पेट में दर्द होता है तो सिर दर्द की दवा दी जाती है। तो भाई बालपनात दुख में बीता, भाई किशोर खेल मत लीता। ऐसे ही दुख दर्द और कष्ट सहते सहते ये बाल काल की अवस्था गुजर जाती, और बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता, अपने सुख दुख को बयान करने लग जाता, हाथ पैर से चलने फिरने लग जाता। तब वो बच्चा अपने साथियों के साथ खेलना चाहता तो माँ बाप उसे पढ़ाना चाहते। यहीं से दूसरा दुख शुरू हो गया। मार पीट पे तो मात घनेरी, वह भी दुख की भारी ढेरी। जितना बच्चे की उम्र नहीं उससे ज़्यादा वजनदार किताबें बच्चों की पीठ पर लाद दी जाती। बच्चे का मन पढ़ाई में लगता नहीं, वह अपने साथियों के साथ खेलना चाहता है तो घर में माँ बाप मारते, स्कूल में मास्टर और अध्यापक मारते। ऐसे ही पिटते पिटाते ये समय गुजरता चला जाता। यह भी दिन दुख गफलत में बीते, सुख ना पाया रहे अब रीते। कहते भाई ये भी समय दुख गफलत और बेसुधी में गुजर गया, लेकिन सुख नहीं मिला। तरुण अवस्था वन, लेकिन सुख नहीं मिला। तरुण अवस्था वन लागे, मन तरंग अब छिन छिन जागे। कहते भाई धीरे धीरे समय गुजराएं, अब मन में समाने लगी कि मेरे पास भी घोड़ा गाड़ी मकान हो, मेरे पास भी ठाठ बाट हो, मेरे पास भी हाट हवेली हो, अरे मेरी भी शादी हो जाए,
और चाह उठी तब करी सगाई, और ब्याह हुआ घर नारी आई। जब इसके अंदर चाह उठी और इसकी शादी भी हो गई और घर में नारी भी आ गई। अब नारी देख मन अति हर्षाना, बेड़ी भारी सो नहीं जाना। नारी को देख देख करके इसका मन प्रसन्न होने लगा, जैसे उसे कोई भारी बादशाहत मिल गई हो। देखो कहाँ ये मनुष्य जब माँ के गर्भ में उल्टा लटका था, उस समय परमात्मा से प्रार्थना करता था, हे परमात्मा मुझे सिर्फ एक बार मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। देखो कैसे प्रेमी भाई बहनों, जब माँ के गर्भ से जन्म लिया, माया का पर्दा पड़ गया, गर्भ में किए हुए वादों को वो बच्चा भूल गया और कैसे जगत के जंजाल में अपने समय को और श्वासों की पूंजी को ये मनुष्य बर्बाद करता चला जा रहा। प्रेमी भाई बहनों देखो, महात्मा कह रहे कि मात पिता का हक सब भूले और दिन और रात नारी संग झूले, घटती चली लगन पितु माता, नारी पुत्र संग मन अति राता। प्रेमी भाई बहनों, जब इस इंसान की शादी नहीं हुई थी, इसका पूरा प्रेम अपने माँ बाप के साथ था, लेकिन जब शादी हो गई तो माँ बाप के हिस्से से आधा प्रेम लेकर के इसने अपनी औरत को दे दिया, और जब बच्चे कच्चे हो गए तो माँ बाप के हिस्से का बचा हुआ आधा प्रेम इसने अपने बच्चों कच्चों को दे दिया। अब बेचारे माँ बाप जिन्होंने अपने लाल को अपनी पलकों पर बैठा करके रखा, खुद बेचारे भूखे रहे करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया, वही औलाद अपने माँ बाप को धुतकार देती है। अरे अपने आश्रम में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो अपने माँ बाप को सताता है, वो इंसान कभी संसार में सुखी नहीं हो सकता। अरे भजन भाव भक्ति की बात तो दूर है, इस संसार में भी ऐसे जीव अपने लिए कांटा ही बोते हैं। महात्मा कहते हैं, देखो महात्मा क्या कह रहे कि फिकर पड़ा घर का जब ही, दर दर भटके दुख अब सही। और जो शादी हो गई, घर में औरत आ गई, बच्चे कच्चे भी हो गए, तो औरत को भी कपड़ा लत्ता चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा चाहिए। अब ये इंसान फिर सोचने लगता है कि चलो कहीं चार पैसे कमाए जाए, कहीं मजदूरी की जाए, कहीं नौकरी की जाए, ताकि घर में चार पैसे आए, कुछ खर्चा चल सके। स्वान समान करे गति अपनी, धन का सुमरन धन की जपनी, धन पाया तो हुआ आनंदा, नहीं मिले पड़ा दुख का फंदा। अगर चार पैसे कमा लिए तब तो घर में गनीमत है, और अगर ना कमा पाए तो दुनिया भर का कर्जा हो गया। अब कर्जे को उतारने के लिए कहीं औरत का गहना गिरवी रखना पड़ा, कहीं जमीन जायदाद गिरवी रखनी पड़ी, कहीं घोड़ा गाड़ी मकान गिरवी रखना। अरे आज के समय में इतनी महंगाई है कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ जाता। देखो महात्मा कह रहे भाई, ग्रह कारज अब नित्य सतावे, कुली और जात बहुत भरमावे। धीरे धीरे समय गुजरा, बच्चे कच्चे भी बड़े हो गए। अब इंसान सोचने लगता है कि अपने बच्चों कच्चों की समय रहते शादी कर दिया जाए, कोई अच्छा परिवार मिल जाए। अब आज के समय में अच्छा परिवार मिलना मुश्किल है, और मिल भी जाएगा तो दुनिया भर का दहेज मांगते। भाई मेरा लड़का इतना पढ़ा लिखा, इतना रुपया कमा रहा, नौकरी चाकरी किए हैं, अगर तुम इतना रुपया दहेज में दोगे तब हम अपने बच्चों की शादी तुम्हारे बच्चों के साथ कराएंगे। प्रेमी भाई बहनों, अब इंसान इसी उधेड़ बुन में फंसा रहता, सबका बोझ भार सब लीना, अब तड़फे जस जल विन मीना, मुँह संते सबका बाबा बन गया। प्रेमी भाई बहनों, अब घर में किसी को तकलीफ होती है तो इसे चिंता हो जाती, क्योंकि ये सबका बाबा, सबका मुखिया बन गया। अब रात में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता, रात दिन इसी उधेड़ बुन में फंसा रहता। भक्ति चंद्रमा सूरज ज्ञाना, छिप गए दोनों घोर समाना। इस घोर अंधकार में अब ना भक्ति का चंद्रमा दिखाई देता है और ना ज्ञान का सूरज दिखाई देता। जैसे कुत्ता बिल्ली अपना पेट भर करके चले जाते, ऐसे ये इंसान अपने कीमती समय को
और श्वासों की पूंजी को बर्बाद करता हुआ चला जाता। अज्ञान अंधेराति घट छाया, लोक गया परलोक गवाया। न जाने कितने जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला। और इसीलिए मिला कि चलो ठीक है, अब की बार तुमको मौका दे रहे, तुम भजन कर लो, भक्ति कर लो, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लो। लेकिन न भजन किया न भक्ति की। प्रेमी भाई बहनों, अगर भजन ध्यान सुमरन करते रहते तो तुम्हारा लोक भी बन जाता और तुम्हारा परलोक भी बन जाता। अब न लोक के रहे न परलोक के रहे, न घर के रहे न घाट के रहे, यह भी बीते दुख में सब दिन और वृद्ध अवस्था आई छिन छिन। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और बुढ़ापे की अवस्था आ गई। बुद्धिहीन बलहीन होत वर्षा तन से होए, नैन नीर मुख नाशिका और बहन लगे जसोत। बुढ़ापे की अवस्था बड़ी कष्टकारी होती, बुद्धि कायम नहीं रहती, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, आँखों से पानी बहने लग जाता, याददाश्त कायम नहीं रह जाती, आँखों से पानी बहने लग जाता, याददाश्त कायम नहीं रह जाती। अरे जिसको खुद की सुध ना हो, बुढ़ापा गई, ये समय पूरा हो गया, यमदूत आते हैं, है भाई चंगी लाल, निकलो तुम किराए के मकान से, खाली करो अपना ये शरीर। हरे प्रेमी भाई बहनों, इतनी दहाड़ सुन करके ये जीव इधर पड़ा और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। अरे इस मिट्टी को ले जा करके और शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते, ये जाग कर देते। ये जात बिरादरी रगड़े झगड़े, ये जमीन ये जायदाद, ये कौम मजहब मुल्क सब ये पड़ा। प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर तुम्हारा मिट्टी में मिल जाता और जो चैतन्य है, जीवात्मा है, ले जा करके धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे तब इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि मुझे मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। और जब मैंने इनको मौका दे दिया तो कैसे देखो समय और श्वासों की पूंजी को इस इंसान ने बर्बाद कर दिया। जगत के जंजाल में फंस करके जीव ने अपने श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर दिया। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना, और जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। प्रेमी भाई बहनों, दुनिया में वीरों और सूरमाओं की कोई कमी नहीं है। इतिहास भरा पड़ा, लोगों ने अपने परिवार के खातिर, अपने धर्म कर्म की रक्षा के खातिर अपने आप तक को कुर्बान कर दिया। लेकिन उससे भी बड़ा सूरमा वो है जो अपने मन को काबू में कर लेता। मन जीते जग जीत। प्रेमी भाई बहनों, ये मन ही है जो भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम का दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है, मुल्क मुल्क का दुश्मन है। एक मुल्क दूसरे मुल्क को मिटाना, वो केवल तुम्हारा अपना ये मन है। अगर दुनिया में कोई दुश्मन होता है तो प्रेमी भाई बहनों, हम उससे बचने के लिए हजार तरह के उपाय करते हैं। अपने आप को घरों में कैद कर लेते, बम गोले बारूद तीर तलवार रख लेते। लेकिन मन एक ऐसा चालाक दुश्मन है जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, पता नहीं कब तुम्हें गुमराह कर दे। ये कभी मित्र बन के भरमाता है, कभी दुश्मन बन करके ये डरा देता। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठना, और पड़ो तुम सही के पीछे और सब ही जतन तजना। अगर मन को काबू करना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखो कि मन की तबीयत क्या है, मन की कमजोरी क्या है। अगर दुश्मन को काबू में करना है तो हमें दुश्मन की कमजोरी जाननी चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर आप मन को काबू करना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखो कि हमारे मन की कमजोरी क्या है। प्रेमी भाई बहनों, ये मन सुख की खोज कर रहा,
कि कहीं शांति मिल जाए, कहीं सुख मिल जाए, क्योंकि मन की कोई मामूली हस्ती शक्ति नहीं है, ये त्रिकुटी का स्वामी है। वहाँ पर जो सुख से मिलता था वही सुख इस संसार में खोज रहा है। प्रेमी भाई बहनों, जब तुम्हारे मन को दुनिया के सुख से ऊंचा सुख मिल जाएगा, तब तुम्हारा ये मन अपने आप इस नाशवान सुख को छोड़ देगा, इस क्षणिक सुख को सोख देगा। प्रेमी भाई बहनों, भिखारी से कहा जाए कि 10 रुपए का नोट हमको दे दो, वो मरने मारने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर 50 रुपए का नोट आप उसकी मुट्ठी में रख दो तो 10 रुपए वाली मुट्ठी अपने आप ढीली हो जाएगी। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है, जब तुम्हारे मन को दुनिया के सुख से ऊंचा सुख मिल जाएगा, तुम्हारा ये मन अपने आप दुनिया के सुख को छोड़ देगा। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन यह मन नहीं जागे। धुन सुनकर मन समझाई, तप से तप कर थाक रहे हैं, जते रहे जतलाई। जाए बुद्ध चतुरता दे आई, सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कछु ठहराई। ये धुन है दुर्लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। मन को मारे करे अश्वारी, गगन कोट वैले घिराई। और धुन सुनकर मन समझाई। अगर मन को काबू में करना चाहते तो शब्द को पकड़ो, उस नाम को पकड़ो। उस नाम की लज्जत इतनी मीठी है कि हमारा ये मन अपने आप से दुनिया के सुख को छोड़ देगा और उस सुख को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि पढ़ो तुम सही के पीछे और सब ही जतन तजना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। ऐसा मत करना गंगा गए तो गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। चलो जब भी कर लें तब भी कर लें, पूजा भी कर लें, पाठ भी कर लें, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। नाम विसार चल ही अनिमार्ग, अंत काल पछताई। नाम की कमाई का तरीका छोड़ करके और किसी रास्ते पर चल करके देख लो, अंत समय पछताना ही पड़ेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि पढ़ो तुम्हें सही के पीछे और सब ही जतन तजना। और गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। अगर मालिक को पाना चाहते हो तो गुरुमुखों की शरण में जाओ, उनके सत्संग वचनों को सुनो, उनकी संगत और सोहबत करो। और प्यारों की संगत में जाकर के हमें सूखे टुकड़े खाने को मिल जाएं तो वे मनमुखों की संगत में जाकर के खीर हलवार स्वादिष्ट भोजन से कई लाख दर्जे अच्छे हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई, अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो तो गुरुमुखों की संगत करो, उनकी सोहबत करो। लेकिन हम जीवों का दुर्भाग्य है कि हम दुनिया के जीव गुरुमुखों की संगत नहीं करते, और यदि करते भी हैं तो मन में लोक लाज का भय पैदा हो जाता। हम मन में सोचने लगते कि पता नहीं महात्मा किस कौम के होंगे, किस मजहब के होंगे, कौन सी जात और बिरादरी के होंगे। मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना सेठ साहूकार आदमी, मैं इतना धनी मानी आदमी, अगर मैं साधुओं के पीछे जाऊंगा ये दुनिया वाले क्या कहेंगे। प्रेमी भाई बहनों, हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज, आपका कोई मामूली ओहदा नहीं था। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके अपने गुरु जी के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप हो करके गुजरते थे वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का था, और बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए। इतना बड़ा अफसर हो करके इसकी मति को क्या हो गया,
ये यहाँ पड़ा हुआ, अरे साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। जब आपको इस बात का पता चला तो आपने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए, ताकि जिसको ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। और जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता, वे दुनिया के तानों बानों का, लोक लाज की परवाह नहीं करते। इसीलिए महात्मा कहते हैं, अगर तुम मालिक को प्राप्त करना चाहते हो तो गुरुमुखों की शरण में जाओ, उनके सत्संग वचनों को सुनो, अपनी शंकाओं को दूर करो, उनसे प्रीत करो, प्रतीत करो, और सत फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता। अरे प्रेमी भाई बहनों, भरोसे और विश्वास पर ही ये जीवन की नैया चलती है। देखो आपका प्रेमी भाई बहनों, आप ट्रेन से सफ़र करके आए या आप बस से सफ़र करके आए, लेकिन एक अजनबी ड्राइवर पर आपने भरोसा किया कि भाई हमको सुरक्षित वहाँ पहुँचा देगा। ठीक उसी तरह से गुरु पर भरोसा बहुत जरूरी है। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई अपने सतगुरु पर भरोसा करो, सतगुरु पर करो भरोसा, अपने मालिक पर भरोसा करो, अपने गुरु पर भरोसा करो, क्योंकि गुरु ही है जो तुम्हें इस भव सागर से पार करेगा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु ही है जो 84 लाख के बंधनों से तुम्हें बाहर निकालेगा। गुरु है जो नरकों से तुम्हें निकालेगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए गुरु की महिमा है, इसीलिए गुरु का गुणगान है, क्योंकि गुरु हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश संचय करता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि अपने सतगुरु पर भरोसा करो, प्रीत करो, प्रतीत करो। प्रीत ऐसी होनी चाहिए जैसे माता को अपने पुत्र से होता। माता को जस पुत्र प्यारा, और कामी को कामिन जान, मछली को जस नीर धारा, चात्रिक को जस स्वात समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे राह चलान। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता, मछली को नीर से होता, पतंगे को दीपक से होता। तुम दीपक में भई पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा। तुम सूरज में किरनी आई, तुमसे निकसी तुम ही समाई। पतंगा ये नहीं देखता ये दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर जल रहा। अरे उत्तम और चंडाल घर जहाँ दीपक उजियार, और स्वामी मते पतंग के सभी ज्योत इकसार। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश होती है, वो ये नहीं देखते हैं कि गुरु के जाति का है, गुरु के धर्म के हैं। अरे जात न छोड़ करके अपने सतगुरु पर भरोसा करो, उनसे प्रीत करो, प्रतीत करो। प्रेमी भाई बहनों, भरोसे और विश्वास के साथ नाम लेकर के अपने फैले हुए ख्याल को सुमरन और ध्यान के जरिए दोनों आँखों के मध्य भाग में एकाग्र करो। और प्रेमी भाई बहनों, जब आप दोनों आँखों के मध्य भाग में अपने ख्याल को एकाग्र कर लोगे, तब तुम्हें वो शब्द सुनाई पड़ेगा। उस शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा अपने घर फिर वापस जाएगी। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई अपने सतगुरु पर भरोसा रखो, गुरु पर भरोसा रखो। देखो साधक कहता है कि गुरु गुरु में हृदय धरती, गुरु आरत में श्यामा करती। अरे जितने भी महात्मा महापुरुष हुए, सभी गुरु की महिमा, गुरु का ही गुणगान करते चले आ रहे। वास्तव में दुनिया में अगर कोई मेरा सच्चा रहबर है, वह केवल मेरा गुरु है। प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि गुरु हमारी आपकी यहाँ भी संभाल करेगा, गुरु ऊपर भी संभाल करेगा। जब आप यहाँ पर हो, गुरु स्थूल स्वरूप में हमारी आपकी मदद करेगा। जब आप ऊपर सूक्ष्म देश में जाओगे, गुरु सूक्ष्म स्वरूप में मदद करेगा। जब आप ब्रह्म देश में पहुँचोगे, गुरु कारण स्वरूप में मदद करेगा। जब पर ब्रह्म में पहुँचोगे, गुरु शब्द स्वरूप में मदद करेगा। जब आप सचखंड में पहुँचोगे, तो गुरु को ही आप सतपुरुष के स्वरूप में देखोगे। गुरु क्या तालीम है, गुरु की हस्ती और शक्ति क्या है, हम क्यों गुरु की पूजा, गुरु की आराधना करते हैं।
देखो साधक कह रहा, वह गुरु मेरे पूरन पुरुष विधाता, नित चरणन पर मन मेरा राता। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है, वो परमात्मा घट घट में विराजमान है। लेकिन उसके होते हुए भी तुमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई, कभी किसी योनि में भटके, कभी किसी योनि में भटके, और जब तक गुरु नहीं मिला तुम दर बदर भटकते रह गए। और जब गुरु मिल गया तो वह मालिक भी हमको मिल गया। इसीलिए साधक कहता है भाई मेरा प्रेम मेरा प्यार मेरे गुरु के, कहता है भाई मेरा प्रेम मेरा प्यार मेरे गुरु के चरणों में है। गुरु है अगम्य अपार नामी, परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म, सतनाम से भी कोई परे है, जिसे हम अनामी कहते हैं। मैं अपने गुरु को वही समझता हूँ। अगर कोई मेरा खुदा है, कोई मेरा माई बाप है, तो वह केवल मेरा गुरु है। नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु महेशा, नहीं ईश्वर परमेश्वर शेषा। गुरु के मुकाबले न ब्रह्मा है जो दुनिया को बनाते हैं, न विष्णु है जो दुनिया का पालन करते हैं, न शिव है जो दुनिया का संहार करते, न ईश्वर है जो सहस दल कवल के मालिक हैं, न परमेश्वर है जो त्रिकुटी के मालिक हैं। राम कृष्ण ही दश अवतारी, व्यास वशिष्ठ नाद कुमारी। गुरु के मुकाबले न राम है न कृष्ण है, न ऋषि है न मुनि है, जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, जनक सनक सन्यास विचारी। अरे गुरु के मुकाबले न जोगी है न जति है, न तपस्या करने वाले तपस्वी हैं। आत्म परमात्म नहीं मानू, अक्षर निअक्षर नहीं जानू। गुरु के मुकाबले न आत्म पद यानी कि सहस दल कवल है, न परमात्म पद यानी कि त्रिकुटी है, न अक्षर यानी पार ब्रह्म देश है, न निअक्षर यानी भंवर गुफा है। गुरु इन सब से आगे जाता, सत्य नाम जानू ना नामी, लिखे ग्रंथ सब करत बखानी। गुरु के मुकाबले ना मैं सत्य नाम को जानता हूँ और ना ही मैं अनामी को जानता हूँ। प्रेमी भाई बहनों, ये गुरमत है जो युगों युगों से चली आ रही। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं कि वो परमात्मा हर एक के अंदर विराजमान है। लेकिन उसके होते हुए भी तुमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई। आज हमारा आपका यहाँ पर होना इस बात का सबूत है कि हमें मालिक से मिलने की राह नहीं मिली। जब तक गुरु नहीं मिले वो मालिक हमको नहीं मिला, और जब गुरु मिल गए तो वह मालिक भी हमको मिल गया। प्रेमी भाई बहनों, गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाई, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने उस गोविंद को लखा दिया। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि सबको करो प्रणाम जोड़कर, पर कोई नहीं गुरु समसर। अरे मैं सबको प्रणाम करता हूँ, मैं सबका आदर सत्कार करता हूँ, मैं सबको नमन करता, मैं भगवान राम को भी प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता। लेकिन जो प्रेम मेरा मेरे गुरु के साथ है वह किसी दूसरे के साथ नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, अब सवाल ये उठता है भाई जो प्रेम गुरु के साथ वह दूसरे के साथ क्यों नहीं? तो कहते भाई गुरु ने सबका पद दर्शाई, जस जस जिनके तस गत गाई। गुरु ने कुंजी लगा करके अंतर घट का ताला खोल दिया, अंड खंड ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। भाई ये राम भगवान का देश है, ये कृष्ण भगवान का देश है। कहते भाई जिन्होंने उनका दर्शन कराया मैं उन्हीं की महिमा गाता हूँ, मैं उन्हीं का गुणगान करता हूँ। याते सतगुरु का पद भारी, और सतगुरु सम नहीं कोई विचारी। इसीलिए गुरु का दर्जा सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। प्रेमी भाई बहनों, ये उपदेश उन्हीं के लिए है जिनको अंदर जाना है, जिनको पर्दा खोलना है। और जिनको पर्दा खोलना नहीं उनके लिए उपदेश नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, अगर लोगों के पर्दे खुले होते तो ये दुनिया की अवाम जनमानस महात्माओं को इतना परेशान नहीं करती। देखो गुरु नानक देव जी महाराज को
तपते हुए तवे पर बैठाया गया। समस्त अमरेज की जीते जी खाल खिंचवा दी गई। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। मीरा को जहर का प्याला दे दिया। पलटू साहब को जिंदा झोपड़े में फूंक दिया। अरे उन महात्माओं का क्या कसूर था? महात्मा कोई कौम नहीं बनाते, महात्मा कोई मजहब नहीं बनाते, महात्मा कोई जात बिरादरी के रगड़े झगड़े खड़े करने नहीं आते। महात्मा तो सच्चा सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हम अज्ञानी मनुष्यों का है, इस समय रहते हम अज्ञानी मनुष्य महात्माओं को पहचान नहीं पाते। ये हमारे के खोटे पाप कर्मों का नतीजा है। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर पापी भगत न भावई, हर पूजा न सोहाए, माखी चंदन पर हरे और जहां विगंध तह जाए। जिस तरह से मक्खी चंदन या कस्तूरी पर नहीं बैठती बल्कि रात दिन गंदगी में भिनभिनाती रहती, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों का हाल है। हमारे आपके खोटे पाप कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई महात्माओं की तरफ हमारे आपके कर्म जाने नहीं देते। अगर लोगों के पर्दे खुले होते तो ये दुनिया की आवाम जनमानस महात्माओं को कभी इतना परेशान नहीं करते। ये प्रेमी भाई बहनों, ये हमारी आपकी अज्ञानता है। अब आज के समय में भगवान राम इस धरती पर अवतरित हो जाएं, भगवान कृष्ण भी आ जाएं, तब भी हम आप उनको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो आँख नहीं है, आपके पर्दे नहीं खुले, आपके पास वो दिव्य दृष्टि नहीं जो आप उन महात्माओं को पहचान पाओ। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई जाके हृदय गुरु प्रतीति, काल कर्म बातें नहीं जीती। जिसके हृदय में अपने सतगुरु के प्रति प्रेम है, श्रद्धा विश्वास है, ऐसे प्यारे साधकों को स्वयं सतगुरु लेने आते। मुख की गति सबसे भारी, गुरुमुख कोटिन जीव उबारी। गुरुमुख सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि गुरुमुख अपने कमाए हुए नाम का एक कण दे करके करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार कर सकता। धन धन राजा जनक है, जिन सुमरन किया विवेक, एक घड़ी के सुमिरते पापी तरे अनेक। देखो राजा जनक जब स्थूल शरीर को त्याग करके जाने लगे, रास्ते में बड़ी भारी चीख पुकार मची। राजा जनक ने धर्मराज से पूछा भाई ये क्यों रो रहे, भाई ये क्यों रो रहे, कैसे इन जीवों का छुटकारा होगा? तब धर्मराज ने बताया कि अगर कोई महात्मा नाम की कमाई का फल दे दें तो इन जीवों का उद्धार। समझाऊं महात्माओं की हस्ती शक्ति को मैं कहाँ तक बयान करूं? हरे नर नारियों, कुंजों की अवस्था वही जानते हैं जो कुंजों के साथ में आसमानों की उड़ान भरते हैं। ये कबूतर तीतर क्या जाने कुंजे किस देश के वासी हैं। जो रूहानी मंडलों की सैर करते वही महात्माओं को पहचान सकते। बाकी ये सारा संसार ये काल के जाल में फंसा हुआ, जग में पड़ा काल का घेरा और जीव करे 84 फेरा। जो 84 छूटन चावे तो गुरुमुख सेवा चितलावे। अगर तुम 84 लाख योनियों से आज़ाद होना चाहते हो, जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद होना चाहते हो, तो प्रेमी भाई बहनों गुरुमुख की शरण में चले जाओ। गुरु की शरण में जाओ और काम सब देह बढ़ाई, शब्द गुरु की करो कमाई। और सभी कामों को छोड़ करके एक काम करो, सुरत शब्द नाम की कमाई करो। प्रेमी भाई बहनों, सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। प्रेमी भाई बहनों, एक ही विकल्प है, सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, तो शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर को जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन आप सभी लोग बराबर करते रहिएगा। प्रेमी भाई बहनों, बहुत से अपनी आँख को बंद कर देना और दोनों आँखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम,
हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कुल 108 बार करिएगा। दोबारा फिर इसी जगह वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे तो दोनों आँखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कुल 108 बार करिएगा। तो दूसरी बार फिर यहीं वापस आ जाओगे। यहाँ से फिर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, कुल 108 बार करिएगा। तीसरी बार फिर यहीं वापस आ जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहनों को करना है। 8 बार करने के बाद ये माला आप रख दीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज इस कलयुग में जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। एक साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है, गुरु तुम्हारा सच्चा साथी है। प्रेमी भाई बहनों, नए जीवों के लिए नामदान को और सरल से सरल किया गया, क्योंकि बहुत से पुराने पता हैं। इसीलिए नए जीवों के लिए इस रास्ते को और सरल से सरल किया गया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन सबसे पहले करिएगा। और सुमरन करने के बाद में फिर आप लोग ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना। कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये बाहर से अपनी आँख को बंद कर देना, पलथी मार करके बैठ जाइएगा। धीरे से अपनी आँख को बंद कर लेना और दोनों आँखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा। सामने आपको अंधेरा दिखाई देगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे, ये आँखों की पुतलियाँ हिलने ना पाएँ। शुरुआती समय में ये आँखों की पुतलियाँ अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। जब अभ्यास करते रहोगे तो आँखों की पुतलियाँ हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा, या उस अंधेरे को ही आप देखते रहना। दृष्टि अपने आप अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। शून्य हो करके बस सामने उस अंधेरे को देखते रहना। इतना ही आपको काम करना है। आँखों को बंद कर लेना, बस उस अंधेरे को आप देखते रहना। देखते 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 आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु बड़ा चमकीला बिंदु होता है। तारे की तरह चम 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 चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। और जब वो चमकदार बिंदु दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाए, फिर क्या भूत क्या भविष्य और क्या वर्तमान कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, आप ध्यान में बैठ करके
आप सब कुछ देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे आपको ध्यान करना है। पलथी मार करके घर में बैठ जाना, आँखों को धीरे से बंद कर लेना, इन आँखों पर कोई जोर मत देना। बहुत से प्रेमी भाई बहन गलती करते हैं, ये अपनी आँखों पर जोर लगाते हैं। यदि आप अपनी आँखों पर दबाव डालोगे, आँखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी बाहरी आँखों को खोल दोगे। इन बाहरी आँखों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जैसे सोते समय धीरे से अपनी आँख को बंद करते हो, ऐसे ही धीरे से आँख को बंद कर लेना। दोनों आँखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई देगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे ये आँखों की पुतलियाँ हिलने ना पाएं। शून्य हो करके बस सामने अंधेरे को देखते रहो। किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। आप बस उस अंधेरे को ही देखते रहो। इतना ही आप काम कर ले जाओ। आँखों को बंद करके बस सामने अंधेरे को देखते रहो। देखते 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 जब लगातार उस अंधेरे को देखते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी दृष्टि अंधेरे में रुक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हुई तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चम 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 चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। और जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। और जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर दोगे, वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, नाच गाना ढोल मजीरा का नाम भजन नहीं है, प्रेम अखंडवाद नहीं, यहाँ कोई कर्म कांड नहीं, यहाँ पर सीधा सरल उपदेश है। अपने अंदर जाओ, मानव मंदिर के अंदर जा करके उस परमात्मा की भक्ति करो। तो कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लो। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर देना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज़ हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाओ, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों हाथ ऊपर रख करके ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। और कानों को बंद कर लेना और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। यही कहा गया भाई, आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आँख को बंद करो, फिर अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही। टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज़ शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। आपको करना कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज़ को सुनते रहिएगा और सुनते सुनते आप उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज़, घंट की आवाज़ हमारे कानों में बज रही। जैसे मंदिरों में घंटियाँ बजती हैं, टन टन टन, इसी तरह से घंटे और शंख की आवाज़ आपको अपने अंदर सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज़ को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम काम, पढ़े सो पंडित हुई। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया है
वो है शब्द। शा आदा बा और दा, उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर 24 घंटे गूंज रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कह करके याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कह करके याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को प्रेमी भाई बहनों मुसलमान फकीरों ने बागे आसमानी, कलाम इलाही, निदाए सुल्तानी या कलमा कह करके याद किया। वो घंटे और शंख की आवाज़ 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही है। प्रेमी भाई बहनों, जब आप लोग भजन करोगे और ध्यान दे करके ऊंचा आप उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा, ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी, ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी, ये आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज़ गूंजने लग जाएगी। अरे बड़ी घनघोर आवाज़ होती है, बड़ी मधुर वो आवाज़ होती है। ये जो दुनिया के गाने आप लोग सुनते हो, उस रूहानी संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे, ये तो हमने आपने शंकर भगवान को बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था। प्रेमी भाई बहनों, जब आप उस आवाज़ को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज़ में चुंबक है। जब आप उस आवाज़ को सुनोगे तो वो आवाज़ आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाज़ों से सिमट करके यहीं 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके यहाँ पर इकट्ठी हुई तो शब्द क्या काम करेगा? शब्द तुम्हारी जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आँखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है, हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे, जैसे चिड़िया होती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, चिड़िया आसमान पर उड़ती है और फिर अपने घोंसले में वापस चली आती। ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले को छोड़ करके और ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, भगवान राम का दर्शन करेगी, भगवान कृष्ण का दर्शन करेगी, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली आएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। एक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित हैं। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। ये तीनों देवता अपने अपने लोक में विराजमान हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज़ को पकड़ करके जब आप ऊपर की ओर चढ़ोगे तो ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले आपको शिवलोक मिलेगा। वहाँ शिव जी का दर्शन होगा। फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे,
उसके ऊपर विष्णु जी का लोक आएगा, वहाँ विष्णु जी का दर्शन होगा। और फिर प्रेमी भाई बहनों, जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर आद्या महाशक्ति का देश आता। आद्या महाशक्ति का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे तो सबसे पहला लोक आएगा जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी हैं। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उनको गॉड कहते। ये जल एक है। जल को चाहे आप पानी कह लो, चाहे आप वाटर कह लो। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, वो परमात्मा भी एक है। घंटे और शंख की आवाज़ जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज़ उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बातें की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही। निरंजन भगवान का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर ब्रह्म देश आएगा। प्रेमी भाई बहनों, त्रिकुटी देश आएगा। वहाँ के जो मालिक हैं वो ब्रह्म हैं। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। प्रेमी भाई बहनों, वहाँ के मालिक ब्रह्म हैं। प्रेमी भाई बहनों, वहाँ के मालिक का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर रारंग देश आएगा। और वहाँ पर रारंग पुरुष यानी कि पर ब्रह्म पुरुष विराजमान है। सोहंग देश आएगा। और सोहंग पुरुष का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो पांचवा देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं। प्रेमी भाई बहनों, वहीं से हम लोगों को नीचे उतारा गया और फिर शब्द को पकड़ करके मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस वहीं पर पहुंचना है। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। प्रेमी भाई बहनों, संत मत कोई मजहब नहीं है। यहाँ न कोई हिंदुओं के लिए लिहाज है, न मुसलमानों के लिए लिहाज, न सिख या ईसाइयों के लिए लिहाज है। अरे भाई, आप हिंदू होकर के अंदर जाओ, आप मुसलमान होकर के अंदर जाओ। प्रेमी भाई बहनों, शब्द को पकड़ करके जीते जी अपने घर वापस पहुँचो। तो ये सुमरन, ध्यान और भजन तीन क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे तो आपको अनुभव होगा। तो जितने नए प्रेमी भाई बहन हैं, नित्य घाट पर बैठ करके सुमरन, ध्यान और भजन आप लोग बराबर करिएगा। पुराने जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, जो आपके साथ नए लोग आए हैं, उनको अच्छी तरह से आप लोग अब समझा सकते हैं। उनको आप समझा दीजिएगा कैसे सुमरन करना है, कैसे ध्यान करना, कैसे भजन करना। और प्रेमी भाई बहनों, बराबर आप सभी लोग सुमरन, ध्यान, भजन करिएगा। इतना आप लोग सब लोग समझ लीजिए, गांठ बांध करके रख लो, सूत्र हमारा समझ लो। भजन करोगे तुम्हारा लोक और परलोक बन जाएगा। भजन करोगे तुम्हें दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाएगा। अगर मनुष्य शरीर मिल जाएगा, अगर भजन आपने नहीं किया, चाहे पुराने नामदानी हो चाहे नए नामदानी हो, अगर आपने भजन नहीं किया तो दोबारा मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलने वाला। और अगर आप करते रहे, अगर आप लगे रहे, तो दोबारा मनुष्य शरीर आपको मिल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सुमरन, ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहना। दया के घाट पर बैठ करके बराबर हाजिरी देते रहो। न जाने कौन सी लहर आ जाए और आपको शराबोर कर जाए। इसलिए दीनहीन बन करके दरबार में अरदास करते रहो। दीनहीन बन करके अपनी फरियाद करते रहो। एक ना एक दिन प्रेमी भाई बहनों, वो मालिक दया मेहर बख्शीश करेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी यही प्रार्थना है, नित्य सुमरन, ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहिएगा। अरे शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार ये नहीं किया, ये जीवात्मा
जो जन्म जन्मांतरों से बेचारी भूखी प्यासी है, कभी आपने अपनी जीवात्मा को भोजन नहीं दिया। और इसका भोजन भजन है, इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाओ कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सुमरन, ध्यान और भजन बराबर आप सभी लोग करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहन, जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा आप लोग मत करना जिससे बुद्धि आपकी पागल हो जाए, घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। इसलिए आपसे प्रार्थना है सभी लोग शाकाहारी रहना और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने ब्लॉक लेवल पर, अपने अपने तहसील लेवल पर और अपने अपने ज़िलों में शाकाहारी की फेरी आप लोग कर निकालते रहिएगा। अरे बहुत बड़ी सेवा है। आपको ये बताया गया था कि सभी सत्संगी प्रेमी भाई गया था कि सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घरों से 2-2, 4-4, 5-5 रोटी लेकर के जिले में जब शाकाहारी का में आप लोग शाकाहारी का प्रचार जिला लेवल पर बड़े पैमाने में निकालिएगा। और पूरे जिले भर के जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, अपने अपने घरों से 5-5 रोटी बहन है, अपने अपने घरों से 5-5 रोटी बना करके लेके आना। और जब शाकाहारी का प्रचार समाप्त हो जाए, उसके बाद अपनी अपनी रोटियों को एक डलिया में रख देना और गुरु महाराज का प्रसाद लेकर के 4 दाने उसमें डाल देना। एक छोटी सी प्रार्थना करना, वो प्रसाद बन जाएगा और उसी प्रसाद को आप सभी लोग खाइएगा। ये नहीं कि अपनी अपनी रोटी खा ली। प्रेमी भाई बहनों, सब अपनी अपनी रोटी एक जगह जमा करो, वहाँ प्रसाद डालो, एक छोटी सी प्रार्थना करो और फिर प्रेमी भाई बहनों वो प्रसाद सभी को बांटिएगा। ये आपकी सेवा, ये आपको जिम्मेदारी दी जा रही। हर महीने बड़े पैमाने पर जिला लेवल पर शाकाहारी का प्रचार होना बहुत ज़रूरी है। इस सेवा को आप लोग करिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, देखिए पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम, तारीख आप सभी लोग याद रखिएगा, 8 दिसंबर से और 12 दिसंबर तक पूज्य हमारे गुरु महाराज ने इतना विशाल ये मंदिर बनवाया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, बच्चा मंदिर का देवता बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, यहाँ कोई रुपया पैसा चंदा चुटकी नहीं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। मंदिर के देवता के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, अपनी एक बुराई को छोड़ दो, संकल्प लेकर के जाओ कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे। अरे आप यहाँ संकल्प ले लो, संकल्प में शक्ति होती है। अगर आपने संकल्प ले लिया और आपने अपनी बुराई को छोड़ दिया, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में देखो ये बनवाया है। उन्हीं की याद में यानी पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 8 दिसंबर से और 12 दिसंबर तक यहीं पर मनाया जाएगा। तारीख आप सभी लोग नोट कर लेना, याद रखिएगा। 8 दिसंबर से और 12 दिसंबर तक पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम होगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन दादा गुरु महाराज के भंडारे की तैयारी अभी से करिएगा। यहाँ से जाने के बाद में नए प्रेमी भाई बहनों को तैयार करके आप लोग ले करके आइएगा। ये आपकी सेवा है और इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। ये आदेश, ये सेवा
गुरु महाराज हम प्रेमियों को सौंप करके गए, शाकाहारी का प्रचार अपने अपने जिले में, जिला लेवल पर बड़े पैमाने में आप सभी लोग करिएगा। और भंडारे के अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहन सब परिवार सादर आमंत्रित हैं, आप लोग पधारिएगा, अपने अपने बच्चों को भी साथ में ले करके आइएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेमी भाई बहनों, गुरु पूर्णिमा के इस महापावन पुनीत पर्व पर आपके संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाते रहें, ऐसी शक्ति हम सभी प्रेमी भाई बहनों को देते रहना। प्रेमी भाई बहनों, यही अरदास, यही कामना करते हुए आप सभी प्रेमी भाई बहनों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बोलो जय गुरुदेव। अभी आप लोग बैठे रहिएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग बैठ करके एक छोटी सी प्रार्थना कर लो, उसके बाद ये समापन हो जाएगा। तो सभी प्रेमी भाई बहन बैठ करके मालिक को याद करते हुए एक छोटी सी प्रार्थना बोलिएगा। देखिए आप लोगों के बीच में ये झोली वाले जाएंगे, गुरु महाराज की गौओं के लिए जो भी दक्षिणा भेंट सेवा आप लोग देना चाहते हैं झोली में आप लोग डाल दीजिएगा और बैठ करके सभी लोग गुरु महिमा है अपार ना बोलिए, बोलो जय गुरुदेव। जय गुरु महिमा है अपार। गुरु कृपा से कितने अपार। गुरु महिमा है अपार। गए गुरु कृपा से कितने ही तरह गए। हो गए भवों से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। पत्थर में भी प्राण पुगाते, पत्थर में जड़ को चेतना वंत बनाते,